सो तुम सभी लोग आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। आज के यार इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर अमोनिया NH3 और यहां पर से लेकर के हम इस पूरे चैप्टर को निपटा रहे होंगे 15 से 20 मिनट में। लेकिन जैसे कि हमारा इस पूरी सीरीज का एक रूटीन है कि हम सबसे पहले जो ना इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले उन्हीं की बात कर देता हूँ। देखो भाई, अमोनिया में जब तुम स्टार्ट कर रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि हेबर्स प्रोसेस, उसके बाद फाउंटेन एक्सपेरिमेंट जो कि तुम HCl से ही पढ़ के आ रहे होते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और यूजेस ऑफ अमोनिया जो ना उस पर फॉर श्योर इस बार एक PYQ लाइक या फिर कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो ना बन रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो ना सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हमने बोर्ड सेवियर सीरीज को फाइनली लॉन्च कर दिया है। ये पिछली साल हम लोगों ने 4 दिन पहले लॉन्च करी थी, इस दिन हमने 1 से 1.5 महीने पहले लॉन्च करा है। इसमें तुम बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है। इसमें तुम्हारे टीचर्स और प्रणय भैया दोनों पढ़ा रहे होंगे। मेरी क्लासेस को होने में थोड़ा सा टाइम है, उसके साथ साथ टीचर्स ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। PCMB HCG इंग्लिश प्लस कंप्यूटर हर एक सब्जेक्ट तुम्हारा कवर हो रहा है। इंग्लिश में दोनों ही सब्जेक्ट, लैंग्वेज और उसके साथ साथ लिटरेचर दोनों कवर हो रहे हैं। और फिर कंप्यूटर भी तुम्हारा क्लास 9 से लेकर के 10th तक का कवर हो रहा है। द बेस्ट थिंग इज कि तुम्हारे पास में जो ना लेकर के यहाँ पर जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे वो तुम क्लियर कर सकते हो, बिकॉज द क्लासेस आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। यहाँ पर नोट्स, DPPs और ई बुक्स हर एक चीज तुमको देखने को मिलेगी, स्लाइड्स मिल रही होंगी। इट कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स तुम्हारे प्रणय भैया ही पढ़ा रहे होंगे। टॉपर्स टेस्ट सीरीज भी है इसमें। और देखो, क्योंकि क्लासेस इंटरेक्टिव है वहां डाउट पूछ सकते हो। उसके बाद जब क्लासेस रिकॉर्डेड में मिल जाएंगे, अगर भैया मान लो स्टिल डाउट्स आ रहे हैं तो मेंटोरशिप सेशन डेली लग रहा होगा जिसमें भी तुम डाउट पूछ सकते हो। सो यस, यू कैन यूज द कूपन कोड अमोनिया, दिस इज जस्ट फॉर 10 स्टूडेंट्स। और यहां पर से याद रखना 4499 की प्राइसिंग जो ना 3599 हो जाएगी अगर तुम अभी इनरोल करते हो। और रिमेंबर दैट 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है, मतलब अभी एक बार सिलेबस डन भी हो जाएगा, एक बार रिवाइज भी कर लोगे। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं तो यार देखो यहां पर से ये रही अब तुम्हारे अमोनिया चैप्टर की कुछ कुछ चीजें। सबसे पहले तो यार ये देखो, जो है ना अमोनिया जो होता है उससे बेसिकली NH3 होता है। ठीक है, NH3 क्या है? देखो यहाँ पर से जो N होता है ना, वहां पर बेसिकली जो N है उसके 3 बॉन्ड्स हैं H के साथ, तुम समझ रहे हो, यानी उसकी 3 H के साथ में जो ना बॉन्डिंग हो रही होती है। अच्छा, इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो N का वेट 14 है और यहाँ पर से 3 हाइड्रोजन है तो 3 × 1 तो 17 AMU इज द वेट। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और पोलर इन नेचर होती है, रिमेंबर दैट। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स की अगर हम अमोनिया के बात करते हैं तो यहाँ पर से लेकर के सबसे पहले तो गैसियस अमोनिया, ड्राई NH3 गैस हो जाती है। लिक्विड अमोनिया में तुम्हारी NH3 गैस को जो ना लिक्विफाई कर दिया जाता है अंडर हाई प्रेशर। लिक्विड अमोनिया फोर्थिस इज समथिंग डिफरेंट, इट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। उसके बाद में लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट जो होता है ना, इट्स द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना क्योंकि इस पे PYQs बनने के चांसेस है। उसके बाद में प्रिपरेशन की बात करते हैं फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो जैसे कि एक अमोनियम सॉल्ट हो गया NH4 और इसमें हमने CaOH2 डाल दिया। अगर तुम याद करो तो तुमने सेम रिएक्शन जो ना एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर ये सेम रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जहां पर हम क्या कर रहे थे, NH4OH में जो ना लेकर के अपन NaOH डाल रहे थे, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो अपने पास में कुछ कुछ चीजें जो ना लेकर के फिर बन के आ रही थी। सो वही चीज की यहाँ पर से अगर अभी अपन बात करें, देखो जैसे कि NH4 प्लस CaOH2। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर से क्या हो गया, CaSO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। ठीक है, तो यहाँ क्या 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 बनेगा भाई, सॉल्ट बन रहा होगा, तुम्हारा वाटर बन रहा होगा और फिर उसके बाद में तुम्हारी NH3 गैस जो है ना लेकर के लिबरेट हो रही होगी। ठीक है, सेम देख लो 2NH4Cl प्लस CaOH2 तो CaCl2 बन गया, 2H2O प्लस 2NH3। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो हाँ भैया, ये अमोनियम क्लोराइड वाली भी एक रिएक्शन होती है, 2NH4Cl प्लस CaOH2 2:3 बाय वेट के रेशियो में लिया जाता है। रिमेंबर दैट, नोट्स में ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। अच्छा, ड्राइंग एजेंट कौन सा होगा, ऑब्वियसली क्विकलाइम होगा भैया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाई देखो जो अमोनिया है ना ये लेकर के कैसी है, बेसिक है। ठीक है, और जो अपना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता वो कैसा होता, वो भैया लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड होता। सो बेसिकली ये क्या हो जाता है ना, ये न्यूट्रलाइज कर जाते और ये चीज तो हम चाहते नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, कलेक्शन की बात करते हैं तो इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि इट इज लाइटर देन एयर। ठीक है, रिमेंबर दैट। और उसके बाद में एयर से ही क्यों करा रहे हो, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। अब ये हाईली सॉल्यूबल इन वाटर से पहले जो ना लेकर के, क्योंकि अपन फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में भग जाते हैं हल्के, उससे पहले हम पढ़ेंगे मेटल नाइट्राइड से कैसे प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पर जैसे कि तुम 2 मेटल नाइट्राइड्स ले सकते हो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन कराओ, इसमें वाटर डालो ड्रिप वाइज, बहुत धीमे धीमे हल्का हल्का पानी डालना है अपन को। तो देख सकते हो तुम यहाँ पर उनके जो ना हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे, जैसे कि 3MgOH2 प्लस 2NH3, सेम वे AlOH3 प्लस NH3। ठीक है, सो ये हो जाती है तुम्हारी मेटल नाइट्राइड्स वाली प्रिपरेशन। ठीक है, उसके बाद में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया पे आ जाएंगे बॉस। देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया क्या है ना, इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस।
ठीक है। अब यहाँ पर से इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो ना इंडस्ट्री लेवल पे जब आपको अमोनिया बनानी हो तो आप क्या करते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो ना 1:3 बाय वॉल्यूम के रेशियो में ले लेते हो। सो N2 + 3s2 गिव्स यू क्या, 2NH3, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन और प्लस उसमें हीट मिल रही होती है। ठीक है। अब देखो कुछ कुछ चीजें मैं तुमको बता दूं, यहाँ पर से 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसका आयरन जो ना लेकर के कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम जो इसका प्रमोटर होता है। ठीक है, रिमेंबर दैट। और उसके साथ साथ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें जितनी भी जरूरी चीज थी वो लिख दी गई है। अच्छा, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे याद नहीं रख पाते। 200 एटीएम का जो प्रेशर है ये किस लिए रिक्वायर्ड है? फॉर हाई यील्ड। और अगर हम प्रेशर गिरा देंगे तो यील्ड गिर जाएगी। यील्ड मतलब कि कितना आपके पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में लेकर के आप देखो तुम्हारा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, यहां पर से तुम्हारे पास में रेड लिटमस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और अब तुम जानते हो कि देखो यहां पर से जो अमोनिया है ना, इट्स द बेसिक गैस इन नेचर, तो ये क्या कर देगी, रेड से ब्लू कर देगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जार में जो ना अमोनिया को भर दिया और हमने एक चीज को क्या ऑब्जर्व करा, यही जैसे कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को हमने ड्रॉपर के थ्रू और जेट ट्यूब के थ्रू ऊपर पहुंचाया। सो वी सॉ अ ब्लू फाउंटेन विच सेज दैट कि भाई देखो यहां पर से जो ना लेकर के हमारी अमोनिया की दो प्रॉपर्टीज जो ना हाल के हाल प्रूव हो गई। सबसे पहले तो वो बेसिक है क्योंकि उसने क्या करा, रेड से ब्लू कर दिया, एंड जस्ट बिकॉज उसने ब्लू किया तो तुम देख सकते हो कितनी जल्दी डिसॉल्व कर गया कि भाई पानी फाउंटेन बनते ही नीला हो गया। तो भाई प्लस हमने क्या चीज को और प्रूव कर दिया, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया गाइस, आगे बढ़ेंगे अपन। तो अभी नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो थर्मल डिसोसिएशन याद रखियो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने बताया था हेबर्स प्रोसेस में इट वाज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो तुम देख सकते हो वही समवेयर लिख रखा है इसे, 2NH3 गिव्स यू N2 + 3s2। ठीक है, अच्छा एक्शन ऑन इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करता हूं अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले तो मॉइस्ट लिटमस जो होता है वो एसिड्स के लिए कैसा होता है बॉस, रेड होता है। ठीक है, तो ये उसे ब्लू कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड्स के लिए ऑरेंज है तो उसे ये क्या कर देता है, येलो कर देता है। और उसके बाद में अगर फिनोप्थिलीन एसिड्स के लिए कलरलेस है तो ये बेस उसे पिंक कर देता है। तो याद रखियो ऐसे BYP के फॉर्मेट में जो ना तुम लेकर के याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे सो बेसिकली यहां से आ जाता है रिएक्शन विद एसिड्स। अब देखो इसकी एक सिंपल सी कहानी है कि ये क्या कर लेते हैं ना, लेकर के एक सिंगल सॉल्ट बना लेते हैं, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो अब जैसे कि ये रिएक्शन तो तुमने देख रखी है, बहुत ही ज्यादा फेमस रिएक्शन है, जहां पर तुम्हारा NH3 गैस फॉर्मेट में होता है, HCl होता है गैस फॉर्मेट में, तुम्हारे को NH4Cl मिल जाता है, डेंस वाइट फ्यूम्स, है ना, यही वही है डेंस वाइट फ्यूम्स। ठीक है, तो ये तो तुम जानते हो कि भैया दो गैसेस कंबाइन करके एक सॉलिड बना रही है। ठीक है, उसके बाद में लेकर के अगर मैं आगे बात करूं सो सीन क्या है, देखो NH3 जैसे कि एक गैस होगी प्लस HNO3 गिव्स यू NH4NO3। ठीक है, सेम NH3 को अगर H2SO4 के साथ कराओगे तो NH4 2SO4। मतलब यहां पर से तुम क्या देख रहे हो, अमोनियम सॉल्ट मिल रहा है हमको लौट करके। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे सो बेसिकली रिएक्शन विद द सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये सब तुमने जो ना लेकर के एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, लेकिन मैं एक बार फिर भी जो ना लेकर के सब कुछ रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि FeSO4 + 2NH4OH गिव्स यू NH4 2SO4 + FeOH2। एक बात बताओ, FeOH2 NH4OH में क्या होता था भैया, इनसॉल्युबल होता था, इसलिए डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बनाता था और इनसॉल्युबल था। ठीक है, उसके बाद में FeCl3 3NH4OH गिव्स यू 3NH4Cl + FeOH3। भैया Fe3+ है, फेरिक है, फेरिक कैसे होता था, रेडिश ब्राउन होता था और इनसॉल्युबल ही होता था। अच्छा PbNO3 होल ट्वाइस + 2NH4OH प्लस ये जो ना तुम्हारे को PbOH2 दे देगा। भैया ये भी इनसॉल्युबल ही रहता था, चौकी वाइट बनता था और इनसॉल्युबल रहता था। अच्छा अगर जिंक की बात करें, ये याद रखना एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता था। ठीक है, और यहाँ पर से ZnOH2 जो मिलता है वो ग्लेटेनियस वाइट का होता है और ये सॉल्युबल हो जाता है एक्सेस में। उसके बाद में CuSO4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर से अपन को CuOH2 मिलता है जो कि पेल ब्लू PPT है। ठीक है, PPT बाय द वे मैं एक बार फिर से तुम लोगों को बता दूं, ये एक वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो लेकर के डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद में गाइस अगर हम आगे बात करेंगे तो भाई यहाँ पर से क्या है कि आपका एक्सेस में ही हो जाएगा सॉल्युबल। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में रिएक्शन विद द ऑक्सीजन अगर हम बात करते हैं तो देखो जो नॉर्मल रिएक्शन होती है विदाउट कैटलिस्ट वो कुछ ऐसी होती है दैट 4NH3 + 3O2 गिव्स यू 2N2 + 6H2O। लेकिन अगर इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कर दो कुछ 800 डिग्री सेल्सियस और प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो ये क्या हो जाएगा, 4NH3 + 5O2 गिव्स यू 6H2O + 4NO + हीट। और जैसे ही हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलता है हम इसको हल्के क्या कर लेते हैं, ब्राउन गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं ऑक्सीजन को मिला करके, तो 2NO2।
ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है, जो रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ NO2 होती है आर सीन इन द फ्लास्क, ठीक है। एंड PT कंटिन्यूज टू ग्लो इवन आफ्टर हीटिंग इज डिसकंटिन्यूड। जो प्लेटिनम कैटलिस्ट है ना, वो लेकर के बाद में भी लेकर के क्या करता रहता है, ग्लो करता रहता है, अगर हीट को बंद भी कर दो तो। उसके बाद में भाई अगर हम बात करेंगे रिएक्शन विद CO2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यूरिया वाली, ठीक है, याद रखियो। अगर आपने NH3 को CO2 के साथ रिएक्ट कराया तो आपका जो ना कहीं यूरिया बन रहा है, ठीक है। सो बेसिकली देख लो यहाँ से सीन क्या है, 2NH3 प्लस CO2 गिव्स यू 150 डिग्री सेल्सियस और 150 लाइक ATM प्रेशर पे NH2CO NH2, ठीक है। और यहां पर से आपको H2O मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अमोनिया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सबसे पहले तो अगर अमोनिया एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अमोनिया को एक्सेस में रखोगे मतलब 8NH3 प्लस 3Cl2, ठीक है। तुम देख सकते हो अमोनिया के जो ना मोल्स ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, N2 प्लस 6NH4Cl, जो कि व्हाइट फ्यूम्स होता है, वी नो दैट। अगर क्लोरीन एक्सेस में हो गई तो यहां पर से क्या होगा, तुमको एक NCl3 मिलेगा, जो कि एक एक्सप्लोसिव लिक्विड है। देखो 3HCl प्लस लाइक NCl3, NH3 प्लस 3Cl2 था, ठीक है। तो इतनी बात को याद रखियो यहाँ पर बस। और इनके नंबर्स भी याद बहुत सिंपल है भाई, 8:3 या फिर लेकर के 1:3, ऐसे फॉर्मेट में तुमको याद रखना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रिएक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ से सीन क्या है, ये जो अपना ब्लैक कॉपर होता है ना, उसे भाई उसके मेटल फॉर्मेट में ला के रख देता है। मतलब ब्लैक कॉपर को क्या कर दिया, रेडिश ब्राउन सॉलिड बना दिया, जो कि मेटलिस्ट फॉर्मेट होता है। तुमने तांबा देखा होगा, ठीक है। चलो तो ये क्या बना देता है, रेडिश ब्राउन सॉलिड बना देता है। मतलब कि लेकर के 2NH3 प्लस 3CuO रिड्यूसिंग एजेंट है, तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। दूसरे को रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन छीन लेगा। तो देख लो यहाँ पर से 3Cu प्लस 3H2O प्लस N2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से यूजेस ऑफ अमोनिया, अब इसको देखना अच्छे तरीके से। यहाँ पर सीन क्या है बॉस, सबसे पहले तो अगर तुम लेकर के NH4NO3 को जो ना अगर डिकम्पोज कर देते हो तो तुम्हारे को N2O प्लस 2H2O मिल रहा होता है। और यहाँ पर से ये वो एक्सप्लोसिव्स होते हैं जो लेकर के कोई रेसिड्यू भी नहीं छोड़ते। प्रिपरेशन ऑफ N2 गैस की अगर हम बात करें तो देखो NaNO2 प्लस NH4Cl गिव्स यू NaCl प्लस NH4NO2, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर से अगर तुम इसको लेकर के क्या कर देते हो बेसिकली, अगर यहाँ से तुम इसे मान लो डिकम्पोज कर देते हो तो तुमको N2 प्लस 2H2 मिल जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, ठीक है। इसको यस एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जा रहा होता है। याद रखियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बार मुझे लगता है बोर्ड में आ सकती है। कि अगर तुम यहाँ पर से CF2Cl2 ले लेते हो, ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर डिकम्पोज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेस, तो तुम्हारे को क्या मिलेगा, CF2Cl डॉट प्लस यहाँ पर से अपने को क्लोरीन। मतलब ये एक तरीके से जो ना बहुत रिएक्टिव क्लोरीन है, ठीक है। और इसमें अगर तुम ओजोन के साथ ऐसे रिएक्ट करा दो तो तुम्हारे पास में तुम देख सकते हो क्लोरीन ऑक्सीजन का एक कंपाउंड मिलेगा प्लस ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करूं कि ये क्या है, इट्स अ फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉयज ओजोन एंड कंटिन्यूज देयर बाय गिविंग राइज टू ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया गाइस। सो यहाँ पर से वी आर डन विद द चैप्टर एंड आई होप सो तुमको जो ना सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हमको इस वाले चैप्टर में यही सारी चीजें करनी थी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अभी जो ना इस पर और भी सारी तगड़ी तगड़ी वीडियोस आ रही होंगी। तुम इस चैप्टर के आगे के जितने भी स्टडी ऑफ कंपाउंड के चैप्टर है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट पूरी बना रहा हूँ, उससे तुम पूरी केमिस्ट्री को ऐसी 15 से 20 मिनट में डन कर सकते हो और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ये पूरी चीजें तुम्हारे लिए इतनी इनफ है कि इसके बाद तुम्हें कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये वीडियोस स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई जा रही है, बहुत मेहनत लग रही है। पूरे नोट्स मैं खुद से बनाता हूं, तो इनको प्लीज अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में भी उतार लेना। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। बोर्ड सेवियर सीरीज में तुम पढ़ सकते हो एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड।